और स्वागत करती हूँ आपका आज की क्लास में। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक का, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। तो आपने देखा होगा कि चैप्टर नंबर 3 में 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स में आपको दोनों के क्वेश्चंस भी अलग अलग मिलेंगे, लेकिन दोनों ही में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? पहली उड़ान के बारे में बात करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। 2 स्टोरी है। तो पहली स्टोरी हम आज पढ़ने जा रहे हैं। उस स्टोरी का नाम क्या है? हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट में क्या था? एक यंग सीगल था। वो क्या करता है? वो अपनी पहली उड़ान भरने में डरता है, लेकिन आखिर वो अपने अंदर वो हिम्मत जुटा लेता है और फाइनली वो उड़ जाता है। तो इस स्टोरी में हमको कुछ लेसन सीखने को भी मिलेगा। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैं आज एक ऐसा क्वेश्चन लेके आई हूँ जो किसके बारे में होगा, इस चैप्टर से आपने क्या समझा, इस स्टोरी से आपने क्या समझा, उस लेसन बेस्ड पर आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। तो वो भी हम एक करके देखेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो किस किस तरह से आ सकता है? ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि आपको इस स्टोरी से क्या मैसेज मिला, तो उसमें भी आप ये वाला आंसर डाल सकते हो जो हम करेंगे कि लेसन क्या मिला या मैसेज मिला। या ये भी पूछा जा सकता है कि हिज फर्स्ट फ्लाइट की थीम क्या है, मतलब ये किस बेस पर था। तो ये भी आप उसी क्वेश्चन में इसका आंसर डाल सकते हो। तो एक ही क्वेश्चन के बहुत अलग अलग मीनिंग्स में आप उन चीज़ों को, एक ही आंसर को फ्रेम करके लिख सकते हो। तो ऐसा एक क्वेश्चन मैंने लिया है क्योंकि आ सकता है, मुझे ऐसा लगा इंपॉर्टेंट, तो मैंने डाल दिया। वैसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं होता है, बट आज चैप्टर पढ़ के एक सेंस हो जाता है कि यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो वैसा एक क्वेश्चन हमने लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में हम पॉइंट से कवर करेंगे, देन हम कैरेक्टर स्केच देखेंगे। किसका देखेंगे? यंग सीगल जो है उसी का ही हम कैरेक्टर स्केच देखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे हम कुछ ही क्वेश्चंस करेंगे। देन फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ना। एक और चीज आप सब बच्चे जो हैं, प्लीज इस चीज को बताइए कि आपको किससे कितना कितना समझ में आ रहा है, क्या आपको हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है। मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं जो करके आ रही हूँ, जो आपके लिए लेकर आ रही हूँ, उससे आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। मुझे वो क्या बोलते हैं, वो फीडबैक नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि यस मैम, मुझे कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है, कि हाँ मुझे पता चल रहा है कि मैं लिख पा रहा हूँ, लिख पा रही हूँ, पहले से थोड़ा सा बेटर लग रहा है, हाँ अब मेरे अंदर वो इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ आ रही है। तो प्लीज़ अपने सजेशंस जो हैं वो ज़रूर डालिए, उससे मुझे हेल्प मिलती है। जैसे काफ़ी बच्चे जो हैं उन्होंने बताया कि कुछ बच्चों ने कमेंट किए थे, तो वो मैं पढ़ लेती हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ वो अलग बात है, लेकिन मैं पढ़ लेती हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ग्रामर, तो देखो ग्रामर हम कर चुके हैं, जितना करना था वो कर चुके हैं, लेकिन अभी जो हमको करना है वो लिटरेचर करना है। जब ये लिटरेचर हो जाएगा उसके बाद अगर टाइम रहेगा तो हम रिवीजन में ग्रामर पोर्शन को भी लेंगे। लेकिन एक तरह से ग्रामर कंप्लीट हो चुकी है, तो जो कंप्लीट हो चुकी है उसको आप सिर्फ अपने जो पहले वाले लेक्चर से वहां से रिवाइज कीजिए। अभी हम वन शॉट कर रहे हैं तो हम उसी पे ही फोकस करेंगे। उसके बाद हमको मॉडल पेपर्स भी करने हैं, उनको सॉल्व करना भी सीखना है, तो वो सारी चीजें भी करनी है। ठीक है, तो प्लीज फीडबैक जरूर दीजिए कि कैसा है आपको, किस तरह से समझ में आ रहा है। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, क्योंकि वहां से हमको एक क्या बोलते हैं, हमको भी मोटिवेशन मिलती है। जैसे आपको मोटिवेशन चाहिए होती है, वैसे हमको भी मोटिवेशन चाहिए होती है। तो प्लीज इस चीज को जरूर करना, ये आपका छोटा सा होमवर्क है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले मेन पॉइंट्स देखते हैं स्टोरी में क्या क्या है। तो पहला पॉइंट है, द यंग सीगल वॉज सिटिंग अलॉन हिज लेज। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन था। तो इसमें एक यंग सीगल था, ठीक है, और दूसरे यंग सीगल क्या होते हैं, जो आसपास नदियों के आसपास जो होते हैं वहाँ रहते हैं। और ये क्या करते हैं, इनका खाना जो होता है फिश विश खाना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये यंग सीगल था, एक छोटा सा सीगल था। इसके 2 भाई थे, एक बहन थी और पापा मम्मी थे इसके। ये पूरी फैमिली थी। अब ये फैमिली में क्या था, ये जो यंग सीगल है वो बैठा था अकेला उस लेज पे। लेज मीन्स क्या होता है, सीमा पे, सॉरी सीमा पे, यानी कि जहां पर पानी होता है उसके किनारे पर ऊपर जो प्लेट्यू होते हैं वहां पर ये अकेला बैठा था। क्यों बैठा था अकेला? क्योंकि इसके जो भाई बहन थे वो उड़ गए थे और उड़ के दूसरी जगह पर जाकर बैठ गए थे, लेकिन ये जो था वहीं पर ही अकेला रह गया था, क्योंकि ये डरता था किस चीज से, उड़ने से। इसको उड़ने में बहुत डर लगता था। हालांकि इसके अंदर वो कैपेसिटी थी, लेकिन वो उस चीज को समझ नहीं पा रहा था और उस वजह से वो डर रहा था और डर के वो उड़ता नहीं था, और वो नहीं उड़ा, बाकी के सब लोग उड़ गए। हिज 2 ब्रदर्स। अब उसकी फैमिली में कौन कौन थे? उसके 2 भाई थे, उसकी बहन थी, मतलब 2 भाई और एक बहन थी।
ही हैड ऑलरेडी लर्न हाउ टू फ्लाई अ डे बिफोर। उसके दोनों भाई और उसकी बहन जो है वो एक दिन पहले ही सीख चुके थे उड़ना, और वो उड़ के चले गए थे, इस वजह से लेज पे वो अकेला ही रह गया था। ठीक है। थर्ड पॉइंट, द यंग सीगल वॉज हेजिटेंट एंड अफ्रेड टू फ्लाई। जो यंग सीगल था वो क्या था, वो हेजिटेंट था, मतलब कि दुविधा में था और डर रहा था। अफ्रेड मतलब होता है डर रहा था, किस चीज से, उड़ने से। उसको डर लग रहा था कि मैं कैसे उड़ूं, और वो इस चीज को नहीं समझ पा रहा था कि कैसे करूं, तो इसलिए वो कर नहीं पा रहा था। ही थॉट, उसने सोचा, उसने क्या सोचा, दैट हिज विंग्स, विंग्स मतलब होते हैं उसके जो पंख हैं, वो वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसको क्या करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। उसने ये सोचा कि मेरे जो ये विंग्स है ना वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, और जब सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं गिर जाऊंगा। इस वजह से वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था, उसके अंदर वो करेज ही नहीं आ रही थी, और वो नहीं उड़ रहा था। क्लियर? बहुत सिंपल सा चैप्टर है। तो ये 4 पॉइंट जो है ये आपको अच्छे से समझने भी है, और जितने भी पॉइंट्स हैं आप एक बार उनको देख लिया करो। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम हम क्या इन पॉइंट्स को लिख लें। देखो, लिखने में हार्डली 5 से 10 मिनट लगेंगे। अगर आप लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। एक चैप्टर वाइज जो है, हाँ अगर ऐसा करना चाहो, अगर आप बच्चों लोगों को करना है तो आप एक काम कर सकते हो, जो भी मेन पॉइंट्स है ना, हर एक रजिस्टर बना लो इंग्लिश का, वहां पे लिटरेचर पार्ट डाल दो, और जितने भी लेसन के पॉइंट्स है ना, उन सारे पॉइंट्स को आप लिख लो। 10-15 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा मिनट नहीं लगेंगे। आप ऐसे वो जितने भी पॉइंट्स है, 15-20 पॉइंट्स होते हैं, कुल मिलाकर के इतने ही पॉइंट्स होते हैं, तो 15-20 पॉइंट्स जो है उनको लिख लो। लिखने से क्या होगा ना कि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इनको ही पढ़ लोगे। और ये लाइन्स होती हैं छोटी छोटी, जो आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करती हैं। तो अगर आपके आसपास से आंखों से अगर ये सारी लाइनें निकलती रहेंगी हर बार, जब भी आप जैसे फ्री हो ले लिए और 5 पेपर ऐसे पलट के पढ़ लिए, कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा भी नहीं लगेगा, और आप एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा 5-5 चैप्टर का, क्योंकि एक ही पेपर पे आपके सारे पॉइंट्स लिखे होंगे। तो मैं ये सजेशन दूंगी, सभी को दूंगी कि आप ऐसे पॉइंट्स लिख लो। जिस बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया है, थैंक यू। आपके साथ साथ बाकी बच्चों को के लिए भी एक क्वेश्चन आ गया और उसका सॉल्यूशन भी निकल गया कि आपको एक ही पेपर पे सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सबके पॉइंट लिखते जाना, हर एक चैप्टर वाइज। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। अभी आपको थोड़ा सा काम लगेगा, लेकिन आगे बहुत काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट, हिज पेरेंट्स, उसके जो मम्मी पापा थे वो, उसका भाई, ठीक है, उसके भाई लोग जो थे दोनों, वो और उसकी सिस्टर रेगुलरली क्या करते थे, उसको टॉन्ट मारते थे, मतलब टॉन्टेड हिम, यानी कि ताना मारते थे। और ताना मार के क्या बोलते थे कि तुम क्या हो, काउडाइस हो। काउडाइस मीन्स क्या होता है, काउडाइस मीन्स होता है कायर, है ना, डरपोक, जिसको डरपोक भी कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तुम काउडाइस हो। और इस तरह से उसको डरपोक कह करके उसको हमेशा उसके ऊपर ताना मारने लग गए थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ही सॉ हिज मदर होल्डिंग अ पीस ऑफ फिश इन हर बीक। बीक मीन्स क्या होता है, चोंच। अब ये वाली स्टोरी कनेक्ट करते हैं कि क्या हुआ था कि जब उसके भाई बहन, उसके मम्मी पापा जो है उसको टॉन्ट मारने लग गए कि तुम तो डरपोक हो, उसके बाद वो सब लोग तो चले गए। जब चले गए तो फिर क्या हुआ, वो एक जगह पर बैठा था, दूसरी साइड, ऑपोजिट साइड पर उनके मम्मी पापा और उसकी पूरी फैमिली बैठी थी। जब यंग सीगल यहां बैठा था तो उसको भूख लगी, क्योंकि पूरा एक दिन बीत चुका था, पूरे 24 आवर्स हो चुके थे और उसने कुछ खाया नहीं था। तो इस वजह से क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा उसको भूख लगने लगी। और उसने क्या देखा, उसने देखा कि उसकी मम्मी जो है वहां पर क्या कर रही है, फिश जो है, फिश का एक टुकड़ा जो है वो अपने मुंह में, बीक में डालकर आ रही है, उसको उसने वहां से ऐसा देखा। अब वो क्या हो रहा था, वो भूख से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा पागल हो रहा था। तो मैडेंड बाय हंगर ही डाइड एट द फिश। अब क्या हुआ स्टोरी में कि पागल हो गया था वो भूख से। जब उसकी मम्मी ने क्या किया, उसकी मम्मी जो है उसके सामने, वो हेल्प के लिए बोल रहा था कि मैंने कुछ खाया नहीं है तो कुछ लेके आओ। तब उसकी मम्मी जो है उसके सामने आई और उड़ती हुई, जैसे कि यहाँ से वो सीगल आई उसकी मम्मी, और ये सीगल यहाँ बैठा था। अब यहाँ पर आई और ये भी थोड़ा थोड़ा आगे आया और अपने पैरों से ऐसे डैब 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 करने लगा। और क्योंकि वो भूख से बहुत ज्यादा पागल हो रहा था तो उसको लगा कि मुझे तो अब ये फिश खानी ही खानी है। अब उसकी मम्मी आके फ्लाई करते हुए यहाँ आके रुक गई और यंग सीगल यहाँ था। अब भूख इतनी ज्यादा थी, उसने क्या किया, डाइव किया, जंप मारा, और जैसे ही जंप मारा उसकी मम्मी पीछे हो गई ऐसे, और पीछे होते ही वो क्या होने लगा, ऐसे ऐसे होने लगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसे ही उसने डाइव मारा फिश के ऊपर, उसकी मम्मी जो है पीछे हट गई और वो हो गया नीचे, मतलब वो यहाँ से जंप मार दिया उसने। अब जंप मार दिया और नीचे क्या था, नीचे बहुत बड़ा सी था, और वो सी यानी समुद्र था। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं।
विथ अ लाउड स्क्रीम, और वो क्या करने लगा, बहुत जोर से चिल्लाने लगा, ठीक है, चिल्लाना बोलते हैं इसको, और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, और चिल्ला के क्या हुआ, ही फेल, वो फेल यानी कि गिरा, कैसे, आउटवर्ड्स बाहर की ओर, एंड डाउनवर्ड्स नीचे की ओर, इनटू स्पेस यानी स्पेस, क्लिफ से जो नीचे उतरा था, क्लिफ से लेकर के यहां पर समुद्र था, उस समुद्र के बीच में यहां पर वो क्या हो रहा था, आउटवर्ड्स हो रहा था और डाउनवर्ड्स हो रहा था, मतलब नीचे की ओर जा रहा था, कभी ऐसे जा रहा था, कभी इधर जा रहा था, ऐसे करते करते वो यहाँ वहाँ होता जा रहा था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है, एक्चुअल में कैसे फ्लाई होते हैं, इससे पहले उसने कभी इस तरह का ट्राई नहीं किया, लेकिन अब वो जब गिर चुका था तो उसकी कंडीशन ऐसी हो रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं। He was seized with terror, वो सीज्ड मतलब कि कैद हो चुका था, उस वो किससे हो चुका था, डर से पूरी तरह से भर चुका था, उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अगर हमको कोई झूले में बिठा दे, जिसको झूले से डर लगता है, और जैसे बिठा दिया, अब झूला ऐसे 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 होता है तो अंदर से कैसा अजीब सा लगता है, बिल्कुल पेट में ऐसे गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लग जाती है, वैसा ही कुछ इसके साथ भी हो रहा होगा, क्योंकि इसने कभी उड़ना ट्राई नहीं किया और अब वो नीचे जंप मार दिया, तो अंदर से वो बिल्कुल एकदम से बिल्कुल घबरा गया था, और उसको चारों तरफ से उसको बस ऐसा लग रहा था कि अब तो मैं डर रहा हूं और मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, मैं तो गया, तो इस वजह से डर रहा था। His wings were cutting through the air and he was not falling headlong now. अब क्या हुआ, उसके विंग्स, अब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे उसके पंख खुलने लगे, और पंख खुल करके क्या हुआ, ऐसे लगा कि उसके पंख जो है हवा को काट रहे हैं, और काटते हुए उसके पंख जो है धीरे धीरे फ्लैप होने लगे, और फ्लैप होते होते अब उसको रियलाइज हुआ कि अब मैं क्या हो रहा हूं, हेडलॉन्ग नहीं हो रहा हूं, यानी कि मैं सिर के बल नहीं गिर रहा हूं। अब से पहले वो ऐसे ऐसे जाके गिर रहा था, लेकिन अब वो ऐसे गिर नहीं रहा था, और कहीं ना कहीं उसके जो विंग्स थे वो उसको सपोर्ट कर रहे थे, और वो खुलना शुरू हो गए थे। Then he completely forget that he had never flown before. और उस टाइम पर वो बिल्कुल भूल गया था कि इससे पहले वो कभी उड़ा भी था। अब वो ऐसा लग रहा था कि जैसे मान लो तो पहले भी उड़ता था और ऐसे सब कुछ हो रहा था, पहले भी ऐसा उसने कर रखा था, लेकिन जो डर था वो डर कंप्लीटली खत्म हो चुका था, और उसको लग नहीं रहा था कि मैं पहली बार उड़ रहा हूं या पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वो बहुत ही स्मूथली कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो सब चीजें थी, बस एक डर था, उस डर की वजह से उसने कभी वो ट्राई नहीं किया, बट वो चीज फाइनली होने लगी थी। नाउ ही वॉज फ्लाइंग ओवर द सी, अब वो समुद्र के ऊपर आराम से उड़ रहा था, यानी उसने अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो ले ली थी और वो उड़ रहा था मजे से। He was floating on that sea and his family was praising him, offering him piece of fish. और जब वो क्या कर रहा था, फ्लोट कर रहा था सी के ऊपर, ऐसे ऐसे करते हुए फ्लोट कर रहा था, और उसकी जो फैमिली है वो उसकी क्या कर रही थी, प्रेजिंग कर रही थी, यानी कि तारीफ कर रही थी, और ऑफर कर रही थी, उसको देना ऑफर कर रही थी क्या, कि लो ये फिश का टुकड़ा खाओ। इस तरह से ये सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, तो यहां पर उसकी फैमिली जो है उसको फिश का टुकड़ा जो है वो ऑफर कर रही थी कि बेटा आओ खाओ, क्योंकि तुमको जो हमने सिखाना चाहा वो तुम सीख चुके। क्योंकि उनकी फैमिली जो थी, अगर वो उसको हमेशा उसके पास ही रहते, उसके साथ ही रहते, बोलते कोई नहीं यार हम अपने बच्चे को नहीं छोड़ के जाएंगे, ये डर रहा है, ये ऐसा हो रहा है, तो फिर वो कभी अपनी फर्स्ट फ्लाइट नहीं ले पाता। लेकिन उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उसको पुश किया, उसको अकेले छोड़ दिया कि देखेंगे करता रहेगा। तो हमको भी लाइफ में यही देखना है कि अगर आपका जो बच्चा है वो किसी चीज से डर रहा है तो उसके डर को निकालना है, ना कि उसको बोलना है ओ बेबी नहीं कोई बात नहीं, डरते हैं तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, उसको बोलो ये डर है, इसको निकालो, आगे बढ़ो, तुम नहीं बढ़ोगे तो हम जा रहे हैं, तुम अपने आप अपना देखते रहना। तो फिर उसके बाद उसकी हिम्मत बढ़ जाती है और वो कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ कर लेता है। तो अगर डर है, जैसे आपको डर है आंसर राइटिंग का, तो इस डर से निकलो, आप कुछ लिखो। गलत लिखोगे ना, बहुत बार गलत लिखोगे, कोई बात नहीं, लिखो। आप खुद से आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर लिखती हूँ, आप अपना आंसर का वर्जन मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ। क्या होगा, कुछ गलत होगा, कुछ चीजें हमको सही करनी होगी, मैं चेक करूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज आपको ऐसे ऐसे करना है। तो ट्राई करो, देख के दर्शक बन के मत रह जाओ। उसके लिए आप बताओ कि मैम मुझे इतना आया है, मुझे, और अपने दिल की बात बताओ कि मैम मुझे ये करना है, या मेरे को लिखना आ रहा है पर कई बार मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाता हूँ, तो क्या करूँ, या बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आता है मैं कैसे लिखूँ।
तो वो सारी चीजें बताओ तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा बच्चा ये प्रॉब्लम डील कर रहा है, मैं उसका सॉल्यूशन लेके आऊंगी। आप कुछ बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा बच्चों? तो प्लीज आप अपनी बात को बताओ। मैसेज नहीं कर सकते हो, फोन पे बता दो, जैसा भी आपको लगता है वैसा कर लो। यहाँ पे ऑफिस में मैं रहती हूँ 7 से 12, नहीं 7 से नहीं 8 से 12 रहती हूँ, 8 से 12 मैं ऑफिस में ही रहती हूँ। आप सुबह 8 से लेके दिन के 12 बजे तक आप मुझे कभी भी कॉल करके बात कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैं वहाँ पर कमेंट नहीं कर पा रही, मैं वहाँ कमेंट नहीं कर पा रहा, मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे लिखूँ, तो आप फ़ोन पे बात कर लो, फ़ोन पे बता दो, ठीक है। डाउट ग्रुप्स हैं, वहाँ पर आप पूछ लो, बहुत सारे तरीके हैं। बस आप अपनी बात को मेरे तक पहुँचाओ कि यस मैम मुझे हेल्प हो रही है, हो रही है। और अगर सजेशन दे सकते हो तो सजेशन दो कि मैम इसमें ये चीज़ लो। जैसे एक बच्चे ने कहा था मैम लॉन्ग आंसर, तो मैंने बिल्कुल लॉन्ग आंसर, लास्ट क्लास में मैंने लॉन्ग आंसर लिए थे। तो जैसा आप मुझे सजेशन दोगे उसके अकॉर्डिंग मुझे समझ में आएगा कि हाँ बच्चे की ये डिमांड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, छोटा सा चैप्टर था। फटाफट से इसका छोटा सा कैरेक्टर स्केच है जो कि यंग सीगल का है, वो देख लेते हैं। पूछा नहीं जाता है इस वाले कैरेक्टर स्केच को, बट हम सारे चैप्टर के कैरेक्टर स्केच कर लेंगे जो भी हमको वहाँ पे इंपॉर्टेंट लगेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यंग सीगल, ठीक है। ही वॉज अ टिमिड सी बर्ड। ये क्या था? एक टिमिड सी बर्ड यानी कि छोटा सा सी बर्ड था। एंड ही वॉज हेजिटेंट एंड अफ्रेड टू फ्लाई। वो क्या था? हमेशा दुविधा में रहता था, डर में रहता था कि वो कैसे फ्लाई करे। बट ही डिड नॉट स्टॉप ट्राइंग। लेकिन उसने कभी भी ट्राई करना नहीं छोड़ा। वो डरता था लेकिन उसने कभी ट्राई करना नहीं छोड़ा। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मींस होता है धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे, धीरे धीरे उसने क्या किया? उसने गैदर्ड की स्ट्रेंथ, अपनी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो हिम्मत है, उसको उसने इकट्ठा किया। एंड मेड रेगुलर एफर्ट्स फॉर फ्लाइंग। और वो डेली क्या करता था? रेगुलर एफर्ट्स करता था, क्योंकि इस चैप्टर में हमने देखा भी था कि जब वो अपने जो क्लिफ पे था तो वो आगे आता था, फिर हल्के से फ्लैप करता था, लेकिन फिर डर जाता था, फिर पीछे हो जाता था, फिर कभी ऐसे करता था। तो उसने कभी ऐसे छोड़ा नहीं। उसने कई बार किया लेकिन उसकी हिम्मत नहीं बन पाती थी, लेकिन वो कभी भी गिव अप नहीं करता था। तो ऐसा वो रेगुलर एफर्ट्स करता था फ्लाइंग के लिए। और फाइनली ही फॉरगेट हिज फियर ऑफ फ्लाइंग एंड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। और फिर फाइनली वो क्या करता है? भूल जाता है अपने डर को और क्या करता है? अपनी पहली उड़ान जो है वो भर ही लेता है। His parents were quite happy with him। और उसके जो पेरेंट्स थे वो क्या होते हैं? बहुत हैप्पी हो जाते हैं उसके इस एफर्ट से, उसकी इस फर्स्ट फ्लाइट से, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने जो चाहा वो हो गया और यंग सीगल ने वो करके दिखाया जो करना चाहिए था एज अ सीगल। तो यहाँ पर एक छोटा सा कैरेक्टर स्केच है जिसको हमने पढ़ा। अब हमारा मेन काम शुरू करते हैं आंसर राइटिंग का, ठीक है। तो मैंने 2-3 क्वेश्चन ही लिए हैं, ज्यादा नहीं लिए हैं, बट जो भी लिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई वॉज द यंग सीगल अलोन ऑन हिज लेज। लेज होगा, ठीक है, ये आर आप इसको हटा देना, ठीक है। लेज, लेज मीन्स होता है सीमा, है ना। क्लिफ की सीमा पर वो अकेला ही क्यों रह गया था? तो आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया। तो क्यों रह गया था? हमने चैप्टर पढ़ा है। वो इसलिए रह गया था क्योंकि उसके भाई बहन, उसकी पूरी फैमिली तो उड़ के चले गए थे एक दिन पहले ही, लेकिन वो जो है डर रहा था। उसको लग रहा था कि मेरे विंग्स जो है मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, इस वजह से वो वहीं पर ही अकेला रह गया। यही था ना, इतना ही था। अब आप चाहो तो उसको हिंदी में अलग से लिख के रख लो, चाहो तो मेरे साथ फटाफट फटाफट ट्रांसलेट मतलब लिखते जाना, ठीक है। पॉइंट्स लिख लेते हैं ताकि हमको हेल्प मिल जाएगी। हम अब इस क्वेश्चन को अगर नंबरिंग दे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखो ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। जितना आए उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अपनी चीजों को ऐड करते जाना, ठीक है। मैं पहले 2 और 3 के लिए बताती हूँ, फिर 4 के लिए बताऊंगी। तो देखो 2 और 3 के नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम लिखेंगे तो इसमें हम हार्डली कितनी 6 to 7 लाइन्स लिख सकते हैं, 6-7 लाइन लिख सकते हैं। 4 का हो गया तो 2 लाइनें और ऐड कर देंगे उसमें, ठीक। स्टार्ट करती हूँ मैं लिखना ना। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में से देखना है, तो वॉज दे रखा है, वाई दे रखा है, तो बिकॉज के साथ हमको आंसर को लिखना है। मैं लिखना शुरू करती हूँ, बोलूंगी तो फिर मैं भूल जाती हूँ ना। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं पॉइंट्स लिख देती हूँ। पहली चीज तो पॉइंट्स में लिख देती हूँ कि पहला तो क्या हुआ था, उसकी फैमिली चले गए थे एक दिन पहले ना, उड़ गए। वो क्यों नहीं उड़ पाया? क्योंकि वो डर रहा था। यंग सीगल अफ्रेड लिख देंगे, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसके विंग्स सपोर्ट नहीं करेंगे।
ये मैं आपकी हेल्प के लिए लिखती हूँ ताकि आपको थोड़े से ऐसे समझ में आ जाए कि हमको ऐसे लिखना होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज ledge because his brother and sister had already flown away the day before. ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज बिकॉज हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। उसके जो भाई बहन थे वो एक दिन पहले ही उड़ गए थे। तो उड़ गए थे बोल रहे हैं, पहली बात तो वॉज में चल रहा है, अब हम कह रहे हैं वो था, अब बोल रहे हैं कि उड़ गए थे, एक दिन पहले ही उड़ गए थे। तो दिन के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हमने हैड के साथ बोल रहे हैं, और प्लस ये पास्ट में है तो पास्ट में बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं कि उड़ गए थे, तो इसलिए मैंने हैड को यूज करते हुए सेंटेंस को लिखा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या लिखें, पहली चीज तो हो गई, ये उड़ गए थे, है ना, ये वाली लाइन तो हो गई। अब यंग सीगल जो था वो डर रहा था, इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, अब मैं इसको बहुत छोटा भी लिख सकती हूँ, 2-3 लाइन के अंदर मैं आंसर को खत्म कर सकती हूँ, मैं इस चीज को और भी बड़ा करके बता सकती हूँ 4 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आप अगर सिंपल अगर 2 और 3 के लिए अगर जा रहे हो तो कैसे लिखोगे, यंग सीगल डर रहा था ना, उसको लिख दो, कैसे लिखोगे। अब हम यंग सीगल की बात कर रहे हैं तो हम लिख देंगे ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, वो डर रहा था फ्लाई करने के लिए, he had been afraid to fly with them, है ना, उनके साथ डर रहा था उड़ने के लिए। when he tried, जब उसने ट्राई किया, when he tried to fly, जब वो उसने ट्राई किया फ्लाई करने का, when he tried to fly, he thought, THOUGHT, he thought that his wings not support to him, ठीक है, उसको लगा कि मेरे विंग्स जो हैं मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। ये वाली लाइन भी मैंने लिख दी, ठीक है, ये मैंने 3 पॉइंट कवर कर लिए, ठीक है। और इस वजह से वो क्या हो गया था, उसकी फैमिली जो है उसको डांटने लग गई, डराने लग गई और बोलने लग गई कि तू, या फिर ऐसे लिख दो, दैट्स वाई ही वॉज अलोन, that's why he was alone on his ledge, ठीक है। अगर 2 और 3 के अकॉर्डिंग ये देखें तो इतना जस्टिफाई हो रहा है, हम इस आंसर को इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। बट अगर किसके बारे में आती है बात, अगर आती है 4 मार्क्स में, तब आप क्या करोगे, तब आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे कि क्या ऐड कर सकते हो, आप इसमें ऐड कर सकते हो कि उसके मम्मी पापा जो है उसको डांटने लग गए थे, उसको क्या बोल रहे थे, डरपोक बोल रहे थे, काउडाइस बोल रहे थे, वो चीज़ आप इसमें डाल सकते हो। फिर वो ये भी लिख सकते हो कि फिर वो उसको छोड़कर चले गए, इस वजह से वो अकेला रह गया, ठीक है, ये चीज़ आप ऐसे भी लिख सकते हो। मेरा आंसर हमेशा ऐसे क्यों जाता है यार, पता नहीं, ऐसे लाइन खींच दूंगी अब मैं, ठीक है, ताकि हम यहीं से आंसर लिखें। क्लियर, तो इसको कैसे लिखेंगे मैं वो भी लिख के दिखा देती हूँ, कहाँ से मैं इसमें डाल सकती हूँ, एक बार पढ़ लूँ। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज ledge बिकॉज हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम
When he tried to fly, he thought that his wings not support to him. That's why he was alone on his ledge. ठीक है, अब मैं यहाँ इस लाइन के बाद ऐड कर रही हूँ, ठीक है, इस लाइन के बाद मैं 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग ऐड कर रही हूँ। देखो 3 मार्क्स तक तो आप यहाँ तक लिख सकते हो, कंफ्यूज मत होना। 4 मार्क्स के लिए मैं बता रही हूँ आप यहाँ पर क्या ऐड कर सकते हो। तो 4 मार्क्स के लिए ऐड कर देना नॉट सपोर्ट हिम, और उसके बाद लिख देना हिज पेरेंट्स scolded to him and threatened, ठीक है, उसको डरा, उसको threatened to leave him alone, ठीक है, leave him alone। यहाँ तक लिख देना हिज पेरेंट्स स्कॉल्डेड टू हिम एंड थ्रेटन टू लिव हिम अलोन। उसके पेरेंट्स जो है उसको डांटने लग गए और उसको डराने लग गए कि हम तुझे अकेला ही छोड़कर चले जाएंगे। और यहाँ उसके बाद आप चाहो तो ये लाइन लिख देना, दैट्स वाई ही वॉज अलोन ऑन हिज लेज, ठीक है। तो फिर इसके बाद ये वाली लाइन आप लिख दीजिएगा। तो 4 मार्क्स में आप 1-2 लाइन और ऐड कर दो। 1-2 लाइन और भी अगर आपको उस टाइम पे याद आती है तो वो लिख देना, मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, तो इतना मुझे याद आ रहा है। तो ये हो गया आपके लिए 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग, इतना आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है। करते हैं मूव नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट डिड द यंग सीगल सी द डे बिफोर। यंग सीगल ने डे बिफोर यानी दूसरे दिन जो है, जो जिस दिन वो वहां पर थे, अब उसके नेक्स्ट डे उसने क्या देखा, क्योंकि उसके भाई बहन तो उसको छोड़ के चले गए। जब छोड़ के चले गए तो फिर क्या देखा उसने कि क्या हुआ। तो क्या क्या हुआ भाई, उसने देखा कि उसके जो भाई बहन है उनके मम्मी पापा उनको सिखा रहे हैं कि कैसे उड़ना चाहिए और कैसे जो है आप अपना शिकार जो है उसको लो, कैसे आपको फिश के ऊपर डाइव करना चाहिए, कैसे फिश को पकड़ना चाहिए, ये सब चीज़ें सिखाई थी। और उसने फिर क्या देखा, उसने देखा भी कि उसका जो एक ओल्डर ब्रदर जो है वो उसने पहली बार अपना जो शिकार था वो ले लिया तो फैमिली उसकी तारीफ कर रही थी। तो ये सब चीज़ें वो वहाँ से जो दूसरी जो लेज है वहाँ पर दूसरी क्लिफ जो थी वहाँ पर बैठकर वो सब देख रहा था। उसके अपने सामने ऑपोजिट साइड पर जो प्लेट्यू में उसके पूरी फैमिली बैठी थी उन सबको देख रहा था वो क्या क्या कर रहे हैं। तो ये वाली बात कब हुई थी कि जब उसके घर वाले उसको छोड़कर चले गए। जब छोड़कर चले गए तो क्या क्या हुआ वो देखते हैं। कैसे लिखोगे, डिड के साथ है तो क्या देखा था, डिड देखा था। सी के लिए आप क्या लिख दोगे, सीन लिख दोगे क्योंकि थर्ड फॉर्म के साथ यूज करना है, या सॉ भी लिख दो वो भी चलेगा। द यंग सीगल सॉ द डे बिफोर, क्या देखा वो स्टार्ट करते हैं और आंसर लिखना शुरू करते हैं। पॉइंट्स लिखूंगी आप, पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं, पॉइंट्स लिख देना कि भाई पेरेंट्स ने बच्चों को सिखाया, ठीक है, वो लिख देना पॉइंट। दूसरा लिख देना उसके ओल्डर ब्रदर ने कुछ पकड़ा था वो, फिर उसके बाद उसके पेरेंट्स उसकी तारीफ कर रहे थे, ठीक है, पेरेंट्स जो हैं प्रेज कर रहे थे तो वो लिख देना, ठीक है, प्रेजिंग हिम, ठीक है। इस तरह से 2-3 पॉइंट्स आप साइड में डाल दिया करो। मैं तो मैं बता रही हूँ कि इससे क्या होता है ना कि हमने जैसे लास्ट वाला जो आंसर है उसको हमने लिखा, अगर हम ये पॉइंट नहीं डालते तो हम शायद एक पॉइंट मिस कर देते हो, अफ्रेड वाला चीज़ नहीं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पढ़ते ना तो उसी टाइम पर हमको पॉइंट्स याद आ जाते हैं कि मैं इसमें ये लिखने वाला हूँ। तो इस तरह से आपको पॉइंट डाल दोगे, छोटे छोटे से पॉइंट डाल दो अपने समझ के अकॉर्डिंग, तो आपको वहाँ पे हेल्प मिल जाती है कि छोटा सा देखते अरे हाँ इसमें मुझे ये भी तो लिखना था, क्योंकि लिखते समय हम ब्लैंक हो जाते हैं कि क्या लिखना है, उस टाइम बस हमारा पेन चलता रहता है। लेकिन पॉइंट्स होते हैं ना साइड में, पेंसिल से कहीं पे भी लिख देना, तो वहाँ से आपको ये हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिड द यंग सीगल सी द डे बिफोर, तो स्टार्ट करते हैं। मैं लाइन खींच देती हूँ ना। द यंग सीगल saw the day before, और वो डे कैसा था, ऑल डे लॉन्ग, ठीक है। क्या क्या था, उसने देखा ऑल डे लॉन्ग, ही वॉच्ड, उसने देखा ही वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट his brothers
एंड सिस्टर क्या क्या सिखा रहे थे उनके पेरेंट्स को? फ्लाइंग अबाउट हिज ब्रदर एंड सिस्टर, फ्लाइंग के बारे में क्या सिखा रहे थे? ट्रेनिंग देम आर्ट ऑफ द फ्लाइट। ठीक है, उड़ने में बता रहे थे कि कैसे करें। और क्या बता रहे थे? डाइविंग फॉर फिश पे कैसे डाइव करें उसके बारे में बता रहे थे। और भी एक चीज़ और थी, स्किमिंग कुछ करके ऐसा भी कुछ था वर्ड्स, वो भी आप डाल सकते हो। उसके बाद क्या हुआ था? फिर उसने देखा कि उसका जो ओल्डर ब्रदर है उसने अपनी पहली जो है क्या बोलते हैं पहला शिकार जो है वो उसने ले लिया था। तो उसने क्या देखा? ही सॉ हिज ओल्डर ब्रदर catch his first hearing। ठीक है, उसने देखा कि उसके भाई ने पहला शिकार जो है वो ले लिया है। और जब उसने शिकार ले लिया तो पेरेंट्स क्या कर रहे थे? उसकी तारीफ भी कर रहे थे। तो ये भी लिख देना। तो फर्स्ट हियरिंग, हिज पेरेंट्स rounded around him and crackling प्राउडली, और प्राउडली उसके ऊपर क्रैकल कर रहे थे, मतलब उसके लिए वाह 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 करके उसके लिए आवाज़ निकाल रहे थे। ये सारी चीज़ें उसने देखी थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप डाल दीजिएगा अपने आंसर में। और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आपको लगती हैं उस टाइम पे, तो चैप्टर से रिलेटेड उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई थी वो सब चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। तो ये था हमारे लिए, आप इसको 2, 3, 4 सभी के लिए जस्टिफाई कर सकते हो, वहाँ आप लिख सकते हो। क्लियर? एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डू यू ड्रॉ फ्रॉम द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। आप इस स्टोरी से क्या लेसन जो है समझते हो, क्या आपको समझ में आता है? तो एक आपको ये आ सकता है, या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको इससे क्या मैसेज मिला है, ये भी आ सकता है। या ऐसे भी बोला जा सकता है कि इसकी थीम क्या है, मतलब ये किस थीम पर बेस्ड है। ये भी आ सकता है कि इसकी थीम क्या है, तो आप थीम से रिलेटेड भी इसमें आंसर में ये लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन घूम के किसी भी तरह से आ सकता है। तो आपने यहाँ से क्या क्या सीखा? जैसे 2-3 चीजें सीखी हैं। क्या क्या सीखी है? पहली चीज तो सीखी है कि कभी अपने ऊपर क्या करना चाहिए? बिलीव करना चाहिए। तो बिलीव इन योर सेल्फ। दूसरी चीज आपने क्या सीखी है? दूसरी चीज सीखी है आपने कि कभी भी जो है हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, नेवर फेल टू मस्टर्ड अप करेज। ठीक है, और तीसरी क्या चीज सीखी है? तीसरी चीज सीखी है कि कभी डरना नहीं चाहिए। तो डोंट अफ्रेड, डरना नहीं चाहिए। तो ये 2-3 चीजें हमने सीखी हैं। तो क्या हम इस आंसर को ऐसे लिखते हैं कि ऐसे लिखते हैं, वी ड्रॉ फ्रॉम द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, नहीं ऐसे लिखना, वी ड्रॉ लेसन फ्रॉम द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। क्या क्या सीखा है? तो हम ऐसे पॉइंट डाल दें 1, 2, 3 ऐसे लिख दें। तो ऐसा लिखना ठीक रहेगा? ठीक तो रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं होगा, क्योंकि आंसर में आप सिर्फ ये लिख दोगे कि ये नहीं करना चाहिए, यहाँ से हम ये सीखे, यहाँ से हम ये सीखे, यहाँ से हम सीखे। एक अच्छा आंसर लिखने के लिए आप कैसे लिख सकते हो? जैसे मैं आपको एक बताती हूँ कि अगर आप इसको शॉर्टकट में निपटाओगे तो कैसे निपटाओगे? आप निपटाओगे, लिख दोगे वी। ठीक है, वी ड्रॉ मैनी लेसन्स इन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, है ना? ऐसे लिख दोगे हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, और आप लिख दोगे फर्स्ट, बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, बिलीव इन योर सेल्फ ये लिख दोगे। दूसरा लिख दोगे डोंट बी अफ्रेड। ठीक है, ये लिख दोगे। थर्ड क्या लिख दोगे?
मस्टर्ड अप टू करेज। ठीक है, ये लिख दोगे आप, ये 3 पॉइंट लिख दोगे और आंसर लिख दोगे, चलो हो गया भाई। नहीं, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको अच्छे से आंसर लिखना है। तो अच्छे से आंसर लिखने के लिए हम इसको इरेज कर देते हैं, हम लिखेंगे अच्छे से आंसर कि कैसे लिख सकते हैं। देखो ये लिखा है, इसमें भी मार्क्स मिलेंगे। अगर ये 2 मार्क्स का है तो आपको 2 मिल जाएंगे, 3 का होगा तो थोड़ा सा कम चांस है, 4 का होगा तो और कम चांस है, क्योंकि मैसेज लेसन इसमें आपको 2 से 3 मार्क्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये फिर जस्टिफाई नहीं है, फिर हमको थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो अच्छे से लिखना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको लिखना हम शुरू करते हैं। तो लिखते हैं आंसर, इसके लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूं। ठीक है, चलो शुरू करें। तो लिखना शुरू करते हैं आंसर। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हमको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो लिख देंगे वी लर्न many lessons from the story क्या था, his first flight। ठीक है, अब यहां से लिखना शुरू करेंगे। यहां मैंने पॉइंट नहीं डाले तो डाल देना। पहला तो क्या था, बिलीव इन योर सेल्फ, never fail to muster नहीं है, muster ना, muster up courage। ठीक है, थर्ड क्या लिख सकते हो, डोंट अफ्रेड। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो कहाँ थे हम, वी लर्न मैनी लेसन्स फ्रॉम द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट क्या था, बिलीव इन योरसेल्फ। ठीक है, अब इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल लिख देंगे। बिलीव इन योरसेल्फ, द यंग सीगल did not believe in his capacity to fly। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा लिखेंगे क्या, ये रहा। अब देखो लिखते लिखते क्या हुआ ना, भूल गए ना कि अरे क्या लिखना है, तो इसलिए पॉइंट लिखे होंगे तो फटाफट से देख लेंगे, अच्छा अब दूसरा लिखना है कि ये भूला नहीं था। सेकंड लिखेंगे, सेकंड नेवर फेल टू मस्टर अप करेज। मस्टर अप करेज का मतलब क्या होता है, साहस के लिए हिम्मत जुटाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए ना, उसके लिए फेल नहीं होना चाहिए। तो फिर लिखेंगे इसके बारे में, द यंग सीगल initially failed to muster up courage for his flight। ठीक है, पहले तो स्टार्टिंग में, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में तो उसने डरने लग गया था कि वो कैसे करेगा, तो उसके लिए नहीं, अभी कभी नहीं ऐसा करना चाहिए, क्योंकि यंग सीगल ने स्टार्टिंग में ऐसा किया था। तो ये हमको मैसेज दिया है, फिर हम इसके बारे में बता रहे हैं कि ऐसा कब हुआ था। हम अगर चाहते तो सिर्फ लिख देते कि भाई ये पॉइंट लिख देते कि हमको ये सीखने को मिला, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था ना स्टोरी के साथ में, तो इसलिए हमने स्टोरी में वो लाइन बताई कि बिलीव इन योरसेल्फ। क्यों, क्योंकि जो यंग सीगल था उसने ऐसा नहीं किया था, लेकिन बाद में उसने अपनी फ्लाइट जो है ले ली थी। ऐसे ही हम सेकंड के लिए बोल रहे हैं कि कभी भी हिम्मत जुटाने में फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले जो था यंग सीगल ने स्टार्टिंग में क्या किया था, वो हिम्मत हार गया था, लेकिन वो चीज हमको नहीं करनी चाहिए। थर्ड क्या लिखेंगे, डोंट अफ्रेड, और थर्ड लिख दो, थर्ड
डोंट बी अफ्रेड। क्यों? एक मिनट। डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड। द यंग सीगल, द यंग seagull finally take his first flight। ठीक है, ऐसे करके आप आंसर को लिख देना और ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक ही रखते हैं और मैंने ट्राई किया है आपको क्वेश्चंस को फिर से लिखवाने का। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी, आप आंसर लिख पा रहे होंगे ऐसे साइड में वो छोटे से पॉइंट डाल के और आप अपने आंसर को लिखोगे तो डेफिनेटली आप आंसर एक अच्छा लिख पाओगे और काफ़ी बेहतर तरीके से लिख पाओगे। तो याद रखना, आपको फीडबैक देना है तो मुझे पता चलेगा कि और क्या क्या आपको चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे ब्लैक एरोप्लेन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।